एक बार भगवान विष्णु के नैमिष क्षेत्र में शौनक जी महाराज प्रभृति ऋषि लोग पूर्ण होने वाले यज्ञ की इच्छा से एक जगह बैठे, एक जगह एकत्रित हुए और श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे। पहला प्रश्न पूछते हैं कि हे मुनिवर, आपने महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया है, उनमें मनुष्यों के कल्याण के लिए जो साधन हैं वे कृपा करके आप हमको बताइए। दूसरा प्रश्न पूछा, कलयुग में जो मनुष्य की अल्प आयु है, आलसी है, नाना प्रकार के रोग और उपद्रवों से जो ग्रसित है, उनके समाधान को शास्त्रों में किस रूप में समझाया गया है वह सब बताइए। तीसरा प्रश्न में पूछा, हे सूत जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण जिस कार्य की अभिलाषा से माता देवकी के गर्भ में आए आप उसे बताएं। चौथा प्रश्न पूछा, गंगा के जल की तरह प्राणियों के पवित्र करने वाले ऋषि मुनियों द्वारा कहे गए भगवान के जो अद्भुत चरित्र हैं, लीलाएं हैं, कथाएं हैं, वे सब आप हमें श्रवण कराइए। भगवान अपनी लीला से ब्रह्मा, रुद्र आदि रूप धारण करते हैं। विश्व सृष्टि आदि के भगवान के कार्यों को नारद आदि वर्णन करते हैं, उन सबको सुनाइए। पांचवा प्रश्न पूछा, हे प्रभु, भगवान के मत्स्य अवतार आदि 24 अवतारों की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप से गोलोक में जब चले गए तब यह धर्म किसकी शरण में गया, यह भी सब बताइए। इति संप्रश्न संसृष्टो विप्राणारो महर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तो मुपचक्रमे। व्यास जी कहने लगे, शौनक आदि ब्राह्मणों के ऐसे प्रश्नों से श्री सूत जी महाराज अति प्रसन्न हुए और उनके प्रश्नों की सराहना करने लगे और रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी को उत्तर देना आरंभ किया, उत्तर देना आरंभ करने लगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मीतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आपने मुझसे संसार में मंगल करने के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछे हैं। जिस प्रकार रामायण में शंकर जी से माता पार्वती जी, शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं, यहाँ पर सूत जी शौनक आदि मुनियों से कह रहे हैं, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। 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 सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय
जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले गोविंद भगवान की। जय। तो काहे ऋषियों, पुरुषों का जो परम धर्म है वह धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में कामना से रही है। विषय भोगों का फल इंद्रियों की प्रसन्नता नहीं है, परंतु जितने काम के सेवन से मनुष्य स्वस्थ बना रहे उतना ही भोग करना चाहिए। लेकिन हम लोग अति सर्वत्र वर्जिते, हर चीज की अति कर देते हैं। और जब अति करते हैं तो फिर नुकसानदायक होता है। प्रेम से बोलें। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी कहीं जॉब करता है, नौकरी करता है, तो वहां पर रहता है, उसको सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं, रहने के लिए घर भी मिलता है, फर्नीचर भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। और फिर कुछ दिन बाद उसका वहां से ट्रांसफर हो जाता है। जब वह ट्रांसफर होकर के जाता है तो क्या वहां पर उसका जो घर मिला था, जो फर्नीचर मिला था, क्या उसको साथ लेके आता है? नहीं। क्यों? क्यों नहीं लाता? सब वहीं छोड़ आता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा नहीं है, ये केवल मुझे आवश्यकता के लिए, उपयोग करने के लिए वस्तु प्राप्त हुई है। गाड़ी, मकान, सब कुछ वहीं छोड़ आता है, क्योंकि उसे पता है जब दूसरी जगह जाऊंगा तो वहां फिर मिलेंगे। उसी प्रकार हम लोग इस संसार में आते हैं तो भोग हमको भगवान की कृपा से भोगने को मिलते हैं, लेकिन हम लोग फिर उनमें ही फंस जाते हैं। उन भोगों को ही अपना जीवन मान लेते हैं, उन्हीं में फंसे रहते हैं। तो इस संसार में रहो, पर संसार के प्रति आसक्त मत रहो। संसार में रहकर ही भगवान का भजन करो। संसार में रहते हुए भी हम भगवान को याद कर सकते हैं। हम नित्य प्रति घर में काम करते हैं, काम करते करते भी भगवान का नाम ले सकते हैं। हर स्थिति में हम भगवान को याद कर सकते हैं। जब हम लौकिक कार्य को नहीं भूलते तो भगवान का नाम लेना क्यों भूल जाते हैं? प्रेम से बोले। क्यों? क्योंकि हमारा उनसे सच्चा प्रेम नहीं। कहने का भाव, हम यदि घर से कहीं दूर जा रहे हैं और वहां जाकर के कोई हमसे पूछे भैया तुम्हारे घर की किवाड़ कैसी है बताना, तुरंत हम लोग रास्ता भी बता देंगे, किवाड़ का रंग भी बता देंगे, कैसा डिजाइन है उस पर वो भी बता देंगे। क्यों? क्योंकि उसे हम भूले नहीं, उसे अपना मान के बैठे। कहीं भी चले जाएं, अपनी पत्नी को नहीं भूलते, अपने बच्चों को नहीं भूलते हैं, नहीं भूलते। आवश्यकता ही ना पड़े कि मैं भूल गई, कि मैं भूल गया। भगवान का नाम जप के लिए कहा गुरुजी, पर याद नहीं रहता, क्या करें, टाइम ही नहीं बचता।